नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की। हमारे साथ हैं अभिषेक, इन्हीं से जानेंगे क्योंकि इनके द्वारा ही ये अचीव किया गया है। जम्मू के रहने वाले हैं, राजपुरा के। हाँ, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात की जाए ख़ास तौर पर तो इतना नाम नहीं आता है। यंगस्टर हैं और एक अनोखा ही रिकॉर्ड जो है ये सामने लेकर आए हैं और बड़ी खुशी की और प्राउड की बात भी है जम्मू वालों के लिए कि कहीं ना कहीं अब जम्मू का नाम भी इतने बड़े अगर प्लेटफॉर्म पर देखा जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की। हम हमेशा किताबों में या टीवी पर ऐसी चीज़ें देखते हैं कि बड़ी अजीब अजीब चीज़ें भी होती है इसमें। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 40,000 के करीब जो टाइटल है ना, टाइटल होते हैं, उसमें से आप कोई भी अगर चाहें तो उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने अलग ही तरीके का एक अटैम्प्ट किया है। तो अटैम्प्ट क्या है कि वही कि जो 5 लेटर वर्ड्स होते हैं उनके जो स्पेलिंग होते हैं वो आपने पढ़कर बताने हैं। यानी कि आप एक वर्ड बोलेंगे तो उसका जो स्पेलिंग होगा वो आपको बोल के बताना है। तो वो इन्होंने करके दिखाया है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। पहले तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में बात करते हैं। अभी खुशी कितनी है पहले ये बताओ। खुशी एक अलग लेवल की खुशी है, एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन है और एक अलग लेवल की मोटिवेशन है। जो एक छोटा कदम लिया है उसे और बड़ा कदम लेने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। ना केवल मुझे मिल रही है बट हर किसी को मुझसे भी लेनी चाहिए। तो एक इंस्पिरेशन के तौर पर ये कहाँ से आया? क्योंकि ये शायद ही किसी बड़े सारी चीज़ें, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले इंसान डर जाता है कि अटैम्प्ट करें नहीं करें, बड़े सारे लोग करते भी नहीं होंगे और ये बड़ा यूनिक सा है। मैंने खुद बड़ी पहली बार जाना होगा कि यार ये भी कोई चीज़ है, इसमें भी हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। देखने में ईजी लगता है लेकिन करने में आया तो, क्योंकि ये इकलौते आप हैं जिनके नाम ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। क्यों? शुरुआत से ही पहले हम टीवी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना करते थे। आपने पहली बार कब सुना था वैसे? मैंने पहले टीवी में एक शो आता था, वहीं पे शायद सुना था। पता था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या। तो बात 2015 की है। तो विक्रांत महाजन एक बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिनाउंड बहुत, मेरे गुरु हैं, मेरे इंस्पिरेशन है। तो उन्होंने एक दुनिया का सबसे लंबा प्ले, जो उनका शायद सेकंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, दुनिया का सबसे लंबा प्ले का रिकॉर्ड तोड़ने का किया था कि 24 घंटे 20 मिनट और 2 सेकंड तक वो प्ले चला था। और उसमें उनके द्वारा मुझे एक अहम किरदार उसमें दिया गया। वहाँ से जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक तलब हम कहते हैं वो मुझे लगना शुरू हुई। अच्छा। फिर मुझे शौक़ पड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का और ये टाइटल मेरी नज़र में आया। तो और तब से ही मैं इसको लेकर प्रैक्टिस कर रहा था और 2017 में मैंने इसे अटैम्प्ट किया पर वो मेरा अटैम्प्ट रिजेक्ट हो गया। मैं उस अटैम्प्ट को कर नहीं पाया। इतनी शायद प्रैक्टिस नहीं थी तभी प्रैक्टिस कह सकते हैं कि प्रैक्टिस का भी वो है क्योंकि कुछ वर्ड्स मेरे गलत ज़्यादा जा रहे थे क्योंकि मुझे फास्टेस्ट वर्ड को बोलना होता है। तो उस समय जो रिकॉर्ड था 36 वर्ड्स का था, मुझे तोड़ करके केवल 37 वर्ड्स चाहिए थे। और इस बार जो मैंने तोड़ा वो 45 वर्ड्स का रिकॉर्ड था, जिससे मुझे 50 वर्ड्स के साथ टाइटल मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिया गया। तो ये तो बहुत मतलब एक अलग ही चीज़ है। 50 वर्ड आपने किए हैं जी। तो कितने दिए गए थे आपको? वर्ड्स कितने दिए गए थे? मुझे जब मैंने अप्लाई किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक लंबा प्रोसेस रहता है। करीबन मैंने जून जुलाई में इस बार के अटैम्प्ट के लिए अप्लाई किया और उसके बाद के लिए मुझे 26 सितंबर 2020 को ये मौका मिला कि मैं अटैम्प्ट कर पाऊँ। अच्छा। मैंने अटैम्प्ट किया। उसके बाद एक लंबा, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, 8 जनवरी 2021 को मुझे इसका अप्रूवल आया। ये बता दिया गया कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और 6 फरवरी को मेरे हाथ में जो बर्मिंघम से सर्टिफिकेट है वो मेरे हाथ में आया। तो एक लंबा सफ़र था और एक लंबी मेहनत थी इसके पीछे। प्रैक्टिस की ही जानना चाहता हूँ, कैसे प्रैक्टिस करते थे? दोस्तों का सहारा लेते थे या अकेले करते रहते? बड़ी बार ये भी देखा जाता है कि मिरर के सामने बोलो, ऐसी भी बड़ी टेक्निक्स होती है। आपने कैसे प्रैक्टिस की? इसका मिरर के सामने प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे साथ में प्रॉम्प्टर भी चाहिए। जैसे अगर आप मुझे वर्ड पूछने, जैसे मैं आसान लैंग्वेज में लोगों को बताता हूँ, जैसे हम बच्चे को पूछते हैं कि वाइट के स्पेलिंग बता, फिर वो बताता है WHITE। तो वैसे ही जब स्पीड मैं भी आपको जैसे अभी बता रहा हूँ वही स्पीड होती थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस स्पीड को इंक्रीज़ किया, वो प्रैक्टिस की। तो फिर मुझे जो भी वर्ड्स वहाँ से आए होते हैं उसको एक अनकट वीडियो बनाकर उसको ऑन स्पॉट रैंडमलाइज करना होता है 2 विटनेस के सामने और टाइम कीपर्स के सामने। फिर जो प्रॉम्प्टर होते हैं वो मुझे नहीं बताते हैं, फिर वो मुझसे वर्ड्स पूछना स्टार्ट करते हैं और फास्टेस्ट जो वो रिकॉर्ड है उसको बनाना होता है। कितने लोगों ने आपका साथ दिया इसमें? क्योंकि आप कह रहे हो ना एक साथ में आपको चाहिए होता है, एक व्यक्ति तो चाहिए। तो कितने लोगों का साथ दिया? संग भी होते होंगे, ऐसा नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो प्रैक्टिस बहुत एक ऐसे कह सकते हैं भयंकर सी होती है।
भयंकर चीज़ शुरुआती दिनों में भयंकर चीज़ लगती है वो, बट अगर आप किसी भी चीज़ को करने की ठान लेते हो, मैंने रिजेक्शन फेस की एक बार सेम टाइटल के लिए, बट मैंने ठाना, जैसे अब मेरे पापा हैं तो मैं पापा के साथ दिन का कम से कम भी 2 घंटे शाम को जब भी वो घर पे होते हैं तो उनसे मैं कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता, मैं ब्रेक नहीं लेता था। मैं उनको बोलता था कि आप मुझे कराते जाओ और मुझे थोड़ा और टास्किंग बनाओ। कई बार प्रैक्टिस में मैं इससे ज़्यादा वर्ड्स भी बोल पाता था, इवन जो मेरा अटेम्प्ट डे था उसमें भी कुछ वर्ड्स ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ थोड़ी टफ गाइडलाइंस होती हैं उनकी कि लेटर शुड बी 1 by 1, हर लेटर अलग से सुनाई देना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें उस वजह से उन्होंने मेरे जो फाइनल अटेम्प्ट है उसमें से भी कुछ वर्ड काटे और मुझे 50 का टाइटल उनके द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स की बात की, फ्रेंड्स ने भरपूर मुझे हेल्प की, साथ दिया। आज भी मेरे फ्रेंड मेरे साथ इरिटेट नहीं होते थे? इरिटेट नहीं होते थे, इवन उनको ऐसा लगता ये नहीं बोलते थे यार क्या करते जा रहे हैं कि वर्ड ये दूसरा। शुरुआती दिनों में सभी लोग मजाक भी उड़ाते थे कि यार क्या पुट पंगे पड़ा हुआ तुम। तो फिर उसके बाद ठीक है, फ्रेंड्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया। कभी डिमोटिवेट होते थे? कुछ ऐसा लगता था कि यार हो पाएगा नहीं, ऐसे कुछ लगता था? डिस्ट्रैक्शंस कुछ होती थी? डिस्ट्रैक्शंस, डिमोटिवेशन तो हर दिन फेस करने को मिलती थी। जिस दिन रिजेक्शन हुआ उस दिन सबसे ज़्यादा देखने को मिली, बट जिस दिन जो मोटिवेशन है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको जब मैंने डिस्ट्रैक्शन को हटाकर जो मोटिवेशन का लेवल जब बढ़ाया, फिर जाकर मैं इसको अचीव कर पाया। जब मेरी दिमाग में जो नकारात्मक सोच थी उसे जब मैंने हटा करके सकारात्मक सोच लाई, फिर मुझे ये अंजाम मिला, फिर मैं इसको अचीव कर पाया। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी, और इंजीनियरिंग में देखा जाए तो पढ़ने के अलावा कोई और टाइम नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो एग्जाम एक खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, तो कैसे मैनेज करते थे? हो जाता था? अक्सर मैं सभी को ये बता रहा था कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बट बात ऐसी है कि जो कोविड का समय, जिसने हर किसी ने उस समय को एक नकारात्मक समय कहा, मैंने उस समय को यूटिलाइज करने की कोशिश की। ना केवल मैंने, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने की, मैं भी उनमें से एक था। तो उसे मैंने यूटिलाइज़ किया, उस समय को मैंने यूटिलाइज़ किया, उस समय मैंने प्रैक्टिस की। जो 3 साल पहले जो मैंने फेलियर देखा था, उसको मैंने एक सकारात्मक सोच के साथ, जस्ट एक पॉजिटिविटी के साथ उसे मैंने अचीव किया। तो इंजीनियरिंग की बात की गई तो जब कोविड का समय था, कॉलेज आने जाने का समय बचता था, ऑनलाइन क्लासेस शुरुआती दिनों में थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, ये डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा थोड़ा लेट लिया गया, क्योंकि तब खौफ बहुत ज़्यादा था। तो उस समय को मैंने यूटिलाइज़ किया, प्रैक्टिस की, और ये मुझे मोटिवेशन कहाँ से लेते हो आप इस चीज़ की वजह से? क्योंकि मोटिवेशन तो रहते हैं, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कहीं खो जाता है, चीज़ें होती हैं आपको, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, मैं सही जा रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। क्या मोटिवेशन वीडियोस देखते थे या क्या करते थे? मोटिवेशन तो चाहिए कहीं ना कहीं। मोटिवेशन, क्योंकि बड़े सारे लोग अभी आपको सुन रहे होंगे, वो भी देखेंगे कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं है इसी में, बट बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रह जाते हैं, ये नहीं यार। आपको नहीं कभी आया कि नहीं यार छोड़ देता हूँ, कहाँ मैं इसके चक्कर में पड़ गया? नहीं, अक्सर मैं ये चीज़ें सुनता हूँ लोगों से कि लोग डिमोटिवेट होते हैं, जो बच्चे हैं वो, मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर सुसाइड के केसेस हम सुनने में आते हैं पढ़ाई की वजह से। पर मैं पेरेंट्स को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ाई में ही अच्छे हों, वो किसी भी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, और मैंने खुद के साथ अपना कंपटीशन रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं हिस्सा रह चुका हूँ। अगर 24 घंटे लगातार आप स्टेज पर जाकर एक नाटक कर सकते हैं, उससे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए क्या हो सकती है? पहली बार मुझे मोटिवेशन, मुझे जो मेरे आसपास के लोग हैं या जिन लोगों ने पहले की थी, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और जो पहले मैंने एक बार चीज़ कर ली, वो शायद इस बार वाला शायद उससे ज़्यादा आसान था। तो ये मोटिवेशन मेरे लिए। चलिए एक टेस्ट हो जाए अभी। थोड़ा सा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इनसे मिल रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी इनके हो रहे हैं, खुद भी थकावट भी हो गई है, चेहरे पे भी दिख रहा होगा। लेकिन कुछ हम भी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भैया हमारे जो व्यूअर्स है वो भी जानेंगे कि हाँ कुछ क्या रिकॉर्ड है, वो हम भी देख लें ज़रा। तो 3-4 वर्ड्स पूछ सकता हूँ फिलहाल ना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। प्लेस आप थोड़ा मेरे को लाउडली बोल देना। ओके ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइट, MIGHT, म्यूजिक, MUSSC, नेवर, NEVER, नाइट, NHGHT, ऑर्डर, ODER, अदर,
जो इन्होंने अचीव किया, ये रखिए आप अपने पास। तो इसी चीज़ के लिए इन्हें रिकॉर्ड मिला है। 50 वर्ड इन्होंने ऐसे ही बोले और क्लियर बोले हैं। और आप ये तो समझ ही सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है वो कितना मुश्किल है। ये ऐसे वैसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए कितना इन्होंने मेहनत की होगी। अभी तो सिर्फ ये ऐसे बता रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी। एक तरफ पढ़ाई होती है, दूसरा कोविड का टाइम गया, वैसे ही लोग परेशान हो गए थे। यहाँ पर इंटरनेट जो है वो भी आप जानते थे कैसा था, वो तो अभी शुरुआत हुई है इंटरनेट की, लेकिन तब कैसा था। और बड़ी सारी चीज़ें हमें रोकती हैं, लेकिन वो मोटिवेशन इन्होंने अपने अंदर वैसी रखी। खुद के साथ इन्होंने कहा कि मैं खुद को compete करता था, खुद के साथ अपनी एक प्रतिस्पर्धा इनकी रहती थी, जो बड़ा एक सही इन्होंने कहा है कि ऐसा रहना भी चाहिए। दूसरों को मत देखें, खुद को देखें और खुद को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, कितनी अच्छी और चीज़ें हमारे अंदर आ सकती है, अपने आप को निखारा कैसे जा सकता है। इन्होंने तो निखार लिया और शायद आगे और भी बड़ी सारी चीज़ें करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपके नाम जी, इससे पहले भी जो मैंने बताया लॉन्गेस्ट प्ले का 24 घंटे, आई डोंट नो कि कोई होगा ऐसा कोई नाटक कर सकता होगा। इन्होंने 24 घंटे और कितना 20 मिनट और 2 सेकंड का 2 सेकंड रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड इन्होंने किया, वो भी गिनीज में है, गिनीज बुक ऑफ गिनीज में है। और उस पूरे दौरान ये सोए नहीं थे, लगातार वो जो इनका प्ले था वो चलता रहा था। 8 लोगों की टीम थी, जिसमें 3 लड़कियां थी और 5 लड़के थे, और एक अहम रोल इनका था उसमें। और मतलब तब हमने भी बात सुनी थी, 2015 की बात है, 2015। हम भी मतलब मैं खुद थिएटर बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी ये समझ नहीं पाया था कि हम 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट की कभी स्किप कर लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो घबरा जाते हैं कि आगे क्या होगा, फंबल हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्या पता सामने वाला क्या करेगा। स्क्रिप्ट होती है, याद करनी पड़ती है। 1 साल इन्होंने रिहर्सल की है और उसके बाद इन्होंने वो प्ले किया और वो सक्सेसफुल रहा है, और तभी वो उनका रिकॉर्ड भी बन पाया। और दूसरा अटैम्प्ट ये, एक बारी फेलियर हुए, हारे नहीं, निराशा ज़रूर होती है, लेकिन उस निराशा को मोटिवेशन में इन्होंने बदला और फिर से एक और रिकॉर्ड के अकेले दम पर लेकर आए हैं। तब टीम थी, अब अकेले दम पर ये रिकॉर्ड आया है। कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कुछ लोगों को जो मतलब कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अब आजकल लोग बड़ा सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ जम्मू में भी ऐसा हो रहा है। बच्चे, हमें लगता है कि हमारा जम्मू शहर वैसे बड़ा खूबसूरत शहर है, लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ के, ऐसा नहीं है ना, सब कुछ सही है, फिर कहाँ गलती रह जाती है? गलती अगर मैं देखता हूँ तो गलती रहती है पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो किसी हद तक मुझे ठीक नहीं लगती है। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माना अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है तो बच्चों का भी अपने पेरेंट्स के लिए उतना ही सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट अगर बच्चे को पुश कर रहे हैं, उनको केवल एक पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को पुश करना चाहिए, गो एंड डू दैट, बिल्कुल राइट, है ना। ये नहीं कहना चाहिए जा करके, अदरवाइज है ना। क्या होता है कि मार्क्स के लिए पेरेंट्स होते हैं। आज का जो टाइम है, आज अगर आप 97 छोड़ो, अगर आप 100% मार्क्स भी लेकर आते हो, आपको फील्ड में कोई नहीं पूछेगा, अगर जिस फील्ड का आप जा रहे हो, जिस फील्ड की नॉलेज है। बिल्कुल राइट। आप सिविल इंजीनियर हैं, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, सिविल इंजीनियर अगर 100 मार्क्स ले आता है, अगर उसको सर्विंग के टूल ही नहीं इस्तेमाल करना आता, तो किस बात का सिविल इंजीनियर, क्यों कंपनी उसको रखेगी? तो एक स्किल बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स एक टाइम आएगा, मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे और शायद आज भी नहीं है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की जो फील्ड है वो पढ़ाई हो। अब जिसकी पढ़ाई अच्छी है वो तो हीरो बन गया, पर जिसकी अदर फील्ड्स हैं वो भी अपने माँ बाप की नज़र में हीरो बनना चाहिए। तो माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक अलग मोटिवेशन देनी चाहिए। और बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, मैं अक्सर कहता आता हूँ कि सपने बड़े देखो और कदम छोटे छोटे लो, क्योंकि एक बड़ी छलांग मारोगे तो गिर जाओगे। छोटी छोटी छलांग लेते जाओ और अच्छा लेवल अचीव करो। एक क्लास, आपकी एज कितनी है ये बता? मैं 22 का हूँ। ये 22 साल के हैं। तो यार 22 साल में इन्होंने ये अचीवमेंट करी और इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कितनी आसानी से बोल गए, क्योंकि उन्होंने ये अचीव की है और ये समझते हैं इन चीज़ों को। अभिषेक जी, जाते जाते लास्ट बात, आगे कुछ क्या सोचा है? रिकॉर्ड कुछ और भी सोचा है क्या है? क्योंकि होता है कि एक बार ही हो जाता है ना, लत लग जाती है उस चीज़ की। हाँ। तो अक्सर मैं बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स आज मेरा मजाक भी उसी बात के लिए ले रहे थे कि मैंने अब ये कहीं कह दिया कि मैं अब थोड़ा स्पोर्ट्स की ओर थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हुआ करता था, मैंने मेरे फिटनेस की ओर थोड़ा ध्यान गया। तो अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर मुझे थोड़ा चांस मिला, तो अगर मैं उसको कर पाया, और मैं कर पाऊंगा और मैं करूंगा, तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर करूंगा। अदरवाइज़ नहीं तो मैं बाहर फील्ड में आकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा और भी कुछ अचीवमेंट करना। चलिए, जो भी आप चीज़ करना चाहें हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, आप वो सारी अचीव करें, क्योंकि जिस तरह से आपकी जो आपके वर्ड्स हैं, जो आप समझते हैं चीज़ें बड़ी बड़ी अच्छी हैं, और जो ये चीज़ें समझते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं। और ना भी हो पाए तो निराश नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है, सिर्फ
आप अपना काम करिए और शिद्दत से करिए, जिस तरह से इन्होंने शिद्दत वो छोड़ी नहीं, करते रहे और ये अचीव किया है। और जो भी आगे अचीव करेंगे हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। मैं फिलहाल सेंटिनल का धन्यवाद करता हूँ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।